हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझने वाले हैं समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ए से लेकर बी तक मान लीजिए कोई दूरी है और एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक की दूरी किसी चाल से और किसी समय में तय करता है और फिर क्या करता है, वह उतनी ही दूरी को यानी बी से ए तक की दूरी को किसी अलग चाल से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी आप किसी स्थान पर यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गए और उस स्थान से वापस गंतव्य स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से आए, तो आपकी औसत चाल क्या रही। तो इसी प्रकार के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, एक बार वो ए से लेकर बी तक गया और एक बार बी से लेकर वापस ए तक आया, यानी उसने कुल यात्रा 2 बार तय की। तो पहली की जो चाल थी उसकी वो एक्स थी और वापस आने की थी वाई, और 2 बार हुआ तो ऊपर लिख लेंगे 2x गुणित वाई और अपान में दोनों को हम जोड़ देंगे एक्स और वाई, यानी जो उसने कुल चालें चली उनको हम जोड़ देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रमेश 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी या ज्ञात कीजिए। देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और 60 से आया, तो हमने जैसे कि कॉन्सेप्ट में समझा था कि 2 बार यह गया तो 2 गुणित दोनों चालों का गुणनफल यानी 30 गुणित 60 और अपॉन में दोनों चालों का योग यानी 30 प्लस 60। तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। अब इसको हम 30 से 90 को काटेंगे तो 3 बार, और 3 से फिर 60 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा। अब बचा क्या, 20 गुणित 2। 20 गुणित 2 कर देंगे तो 40 उसकी जो है वो औसत चाल आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा देखिए, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, व 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए, 2 बार आना जाना हुआ इसका, तो 2 गुणित दोनों चालों का गुणनफल यानी 20 गुणित 30 अपॉन में दोनों चालों का योग यानी 20 प्लस 30 जो कि हो जाएगा 50। अब इनको हम काट लेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणित 4 गुणित 3 यानी 4 तिरी 12 और 12 दूनी 24। तो उसकी जो एवरेज चाल थी कुल यात्रा में वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और 12 किलोमीटर घंटे से समान दूरी तय करता है, तो उसकी कुल दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए, 3 चालें हैं, पहले वो गया 10 किलोमीटर से, फिर 15 से और फिर 12 से, लेकिन दूरी जो है उतनी ही थी सभी में। तो इसमें देखिए 3 बार आना जाना हुआ है, यानी वो 3 चालें चली उसने, तो हम उन चालों को मान लेते हैं कि वह एक्स वाई और जेड से गया होगा। तो 3 बार गया तो इनको लिख लेंगे 3 एक्स गुणित वाई गुणित जेड, और अपॉन में क्या करेंगे, इन तीनों का योग लिखेंगे। पहले एक्स और वाई को जोड़ेंगे, फिर जेड और एक्स को जोड़ेंगे और वाई और जेड को जोड़ लेंगे। अब देखिए, ऊपर 3 गुणित एक्स का मान 10 है, क्वेश्चन में दिया है, वाई का 15 है और जेड का 12 है। अपॉन में देखिए, एक्स गुणित वाई करेंगे जब आप, तो 15 धाम 150 हो जाएगा, और जेड और एक्स का करेंगे तो 180, और वाई और जेड का करेंगे तो 120 मिल जाएगा। अब ऊपर का जब आप गुणा करेंगे 3, 10, 15 और 12 का, तो आपको मिलेगा 5400, और अपॉन में इन सभी का योग यानी 120 और 180 हो जाएंगे आपके 300, और उसमें 150 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 450। इनको हम काट लेंगे तो उसकी जो औसत चाल निकल के आएगी वह आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 3 चालें दी हों तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की चाल लगातार दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर, 20, 30 व 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर वह 4 चालें चल रहा है। चाल मतलब एक नया फॉर्मूला है इसमें, एन गुणित कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल निकालने का। जहाँ पर एन क्या है, एन है उसकी मतलब कितनी चालें उसने चली। तो क्वेश्चन में दिया है 4 लगातार दूरी, यानी 4 दूरियाँ उसने तय की, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। अब देखिए, कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें चालें दी हैं उनका एलसीएम लेंगे। चालें कैसी दी हैं, 10, 20, 30, 60, यानी ये उसकी स्पीड है, इस गति से वह गया।
तो 10 20 30 60 का एलसीएम आएगा 60। अब इन चारों संख्याओं से 60 को करेंगे डिवाइड। तो 10 से डिवाइड किया 60 को तो 6 बार, 20 से किया तो 20 तिया 60 3 बार, 30 से किया तो 30 दूनी 60 2 बार, और 60 से किया तो 60 एकम 60 एक बार। यानी कुल समय जो निकल के आएगा वो आएगा 6 + 3 + 2 + 1 यानी 12। ये समय हो गया। अब फॉर्मूले में रख देंगे हम मान, क्योंकि जो हमें जो एलसीएम 60 मिला था वह थी कुल दूरी, और हमें समय भी पता चल गया 12। तो अब क्या करेंगे हम, 4 जो कि एन की वैल्यू थी फॉर्मूले में रख दी, गुणित 60/12 यानी कुल दूरी जो है 60 और कुल समय 12। तो 12 से 60 को काटा 5 बार, और 5 का 4 में गुणा कर दिया तो आ जाएगा 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह उसकी औसत चाल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ते हैं आपसे एक और पार्ट में, जिसमें हम समझेंगे चाल और दूरी से जुड़े हुए कुछ अलग कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक आप जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।